तो क्षितिज भाग 2 बाल गोविंद भगत, इसके शेष भाग को हम लोग इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं पेज नंबर 72 से। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। तो गर्मियों के समय भी जो उमस भरा मौसम होता है, उस शाम को भी उनका जो गीत संगीत है वो बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है, शीतल कर देता है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती और गर्मी के उस उमस भरे शाम में वो अपने आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते और जो भी उस गांव में उनके प्रेमी हैं या उनके जो साथी हैं वो सब एक साथ जुट जाते, खंजड़ियाँ बजती, करताल बजते और सब मिलकर गीत संगीत का माहौल वहाँ पर रम जाता। सब कबीर पंथ के जो लोग हैं वो गीत संगीत में एक साथ जुट जाते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। तो एक लाइन बाल गोविंद भगत कहते हैं और उसी लाइन को उनके जो प्रेमी मंडली है उसको दोहराते तिहराते और गाते रहते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। तो जब वो सब मिल के गा रहे हैं तो वो गीत संगीत का जो स्वर है वो धीरे धीरे ऊंचा होने लगता, मतलब धीमी आवाज़ में गाते गाते फिर धीरे धीरे वो जब जोश में आने लगते होंगे तो उनका जो संगीत है वो ऊंचा होने लगता, उसकी जो स्वर लहरी है वो ऊंची होने लगती। और एक उनके गीत संगीत में एक निश्चित ताल था और एक निश्चित गति थी। ढेर सारे व्यक्ति तो गा रहे थे लेकिन तब भी उनके ताल में एकाग्रता था, मतलब एक निश्चित ताल में और एक निश्चित गति में ही सभी मिलकर एक साथ गा रहे थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते और जो सुनने वाले हैं वो इस गीत संगीत को सुनकर उस चढ़ाव के साथ साथ उनके जो मन है वो भी ऊपर उठने लगते, वो भी जोश में आने लगते उस गीत संगीत को सुनकर। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, तन पर हावी हो जाता, मतलब जो मन से संगीत निकल रहा है, जो जोश निकल रहा है वो शरीर पर आने लगता, उसका असर, मतलब झूमने लगते गाते गाते। वो होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। तो गाते गाते जो है इतने वो मन मुग्ध हो जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो खंजरी लेकर खड़े हो जाते बाल गोविंद उन सब के बीच में और नृत्यशील में खड़े हो जाते और नृत्य करने लगते तन मन से। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है और पूरा जो आंगन है बाल गोविंद भगत का वो संगीत से, गीतों से बिल्कुल भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो मतलब अभी तक तो जो भी संगीत के विषय में उनके लिखा हुआ है कि किस तरह वो गीत गाने में रम जाते थे, तो मौसम का भी जिक्र हुआ है कि बरसात हो या कड़ाके की ठंड हो लेकिन वो गाते और अपने गीतों में और संगीतों में मस्त हो जाते। फिर खेती के बारे में भी लिखा है कि जब खेती का समय था उस समय भी वो अपने गीतों के द्वारा, स्वर के द्वारा सबको मंत्रमोहित करे हुए थे। और ये सब के बाद भी जो उनके संगीत साधना का जो चरम है, एक्सट्रीम है, इनको तब देखने को मिला लेखक को जब उनका इकलौता बेटा मर गया। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, मतलब इकलौता था वो बेटा और कोई इनकी संतान के बारे में नहीं है, उनकी कोई और संतान नहीं है। तो वो जो है थोड़ा सा सुस्त रहता है और थोड़ा बोदा लिखा है, बोदा मतलब थोड़ा मतलब दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब थोड़ा सा मतलब कमज़ोर दिमाग वाला है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते और इसी वजह से बाल गोविंद भगत अपने बेटे को बहुत प्यार करते, बहुत लाड़ दुलार देते उसको।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो उनका मानना था कि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा शरीर से कमज़ोर हो, थोड़ा दिमाग से भी कमज़ोर हो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्यार दुलार और इनको हिफाजत से रखने की ज़रूरत पड़ती है, इनके ऊपर नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि कब ये क्या करें और किस तरह के काम कर दें, तो इनको उतनी समझ नहीं होती। तो जो पेरेंट्स हैं या जो उनको देखने वाले हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर नज़र रखें, थोड़ा प्यार से उनके साथ बर्ताव करें, क्योंकि दिमाग उनका थोड़ा कमज़ोर होता है। तो ऐसा उनका मानना था बाल गोविंद का, इसलिए बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे अपने बेटे को। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, तो बहुत ही लगन के साथ उसकी शादी कराई, और जो बहू मिली थी वो भी बड़ी भाग्यशाली सुशील थी, अच्छे व्यवहार की उनको मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया उसने। तो बहू जो है इतनी गुणी थी, इतनी सुशील थी कि उसने जो है पूरे घर का प्रबंधिका बन गई, मतलब घर को पूरा उन्होंने संभाल लिया और बहुत सारे कामों से बाल गोविंद को निवृत्त कर दिया, मतलब उनको छुटकारा दे दिया। बहुत सारे काम घर के वो निपटा लिया करती थी, कर लिया, और बाहर के भी हो सकता है कुछ एक काम कर लिया करती होंगी, सौदा वगैरह। तो बताते हैं कि बड़ी ही सुभागी थी वो, और सारे कामों से, बहुत सारे कामों से बाल गोविंद भगत को उन्होंने छुटकारा दे दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, मतलब लोगों को कहाँ फुर्सत थी कि जाए देखें कि उनका बेटा बीमार है, जाए मिल लें। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही रहती है, मतलब बीमारी में अगर लोग ना जाएं किसी के घर, लेकिन मृत्यु होने पर तो लोग एक बार चल ही जाते हैं, जाके देख लें, कि एक बार देख लें कैसा मतलब उस व्यक्ति को जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ बताते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। अब लेखक भी चले गए, उसके बीमारी पर तो नहीं जा पाए, लेकिन मृत्यु होने पर जो है उसको देखने चले गए कि थोड़ा देख आए। तो वो जब जाते हैं देखने के लिए, तो वो एक दृश्य देखकर बिल्कुल दंग हो जाते हैं कि बाल गोविंद ने अपने बेटे को ज़मीन पर चटाई पर लिटा रखा है, और उसके ऊपर उसको सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। वो कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा देते हैं, फूल और तुलसी दल। तो फूल पौधों रोपाई तो वो करते ही हैं, तो पौधे जो उन्होंने लगाए हैं फूलों के, उनमें से कुछ तोड़ के उसके ऊपर बिखेर देते हैं, और जो तुलसी दल हैं, तुलसी की जो पत्तियां हैं, उसको भी तोड़कर उन्होंने बिखेर दिया है। और सिरहाने एक चिराग जला रखा है, सिरहाने पर जो है शव के सिरहाने पर एक चिराग जला है, एक पत्ती जला के रखी हुई है, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। तो ये देखकर लेखक को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ये क्या, एक इकलौता बेटा इनका जिसको ये इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके शव के सामने ये बैठकर गीत गाए जा रहे हैं। तो ये देख के उनको बड़ा आश्चर्य होता है लेखक को। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब उनके स्वर में कहीं भी कोई गम या कमी या कपकपाहट नज़र नहीं आई उनको। वही तल्लीनता है, वही लगन जो पहले था इनका, और अभी भी उनको वही लगन, उनके पुराने उनके गीतों में पुरानी वाली तल्लीनता उनको दिखाई दे रही है। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, और उनकी जो बहू है वो रो रही है अपने मृत पति के लिए, और जो गांव की औरतें हैं जो वहाँ पर इकट्ठा हुई होंगी उसको चुप करा रही हैं रह रह के। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। तो ये सब देख के लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या है ये नज़ारा, बहू रो रही है, बेटा मरा पड़ा है, और ये है कि गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कौन ऐसा करता है कि किसी के घर में मृत्यु हो जाए और बैठ के वो
खंजड़ी बजाए और गाना गाए। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य करते हैं ये बाल गोविंद। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब कहते हैं क्या कि कभी कभी बीच बीच में गाते गाते बहू के पास जाते, उसके नज़दीक जाते और उसको रोने से मना करते। कहते हैं मत रो, क्यों रोती है, उत्सव मना, जश्न कर, कोई रोने की बात नहीं है, खुशी मना। और क्यों मना, आगे बताते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। तो यहाँ पर वो आगे बताते हैं क्यों उत्सव मनाने को कहते हैं, क्योंकि कबीर पंथी के ये भक्त हैं। जिस तरह कबीर का ये मानना था कि शरीर तो एक ढांचा है और आत्मा जो है वो परमात्मा की दी हुई है। तो जब मृत्यु होता है मनुष्य का, मृत्यु के बाद वो आत्मा अपने उसी परमात्मा के पास चली जाती है जहाँ से वो आई है। तो वो उसका परमात्मा का आत्मा से मिलन हो जाता है। तो वो आत्मा को एक विरहिणी की तरह मानते हैं। एक प्रेमी जो अपने प्रेमी से बिछुड़ गई है और मृत्यु के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जा रही है, तो उनका यही क्या मान। तो फिर वही बताते हैं कि प्रेमिका उसके प्रेमी से मिलन हो गया है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। तो इस तरह से रह रहे के अपनी बहू को, पतोहू को समझाते भी हैं। फिर उसके बाद बताते हैं लेखक कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो यहाँ पर लेखक अपने मन में कहते हैं कि लगता है ये पागल हो गए हैं, किसी के पति की मृत्यु हो गई है और उसको कह रहे हैं कि उत्सव मनाओ, जश्न करो, सेलिब्रेट करो। लेकिन नहीं, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि जिस स्टार्टिंग में कहा गया है ना कि कबीर पंथी के ये साधु हैं और उनको साहब मानते हैं, उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं। तो उनके दोहों में से ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि आत्मा का मिलन मृत्यु के बाद परमात्मा से होता है, विरहिणी का मिलन प्रेमी से हो जाता है। तो यहाँ पर ये उनका जो परम विश्वास है, उनका एक विश्वास है कि हाँ, मेरे बेटे की जो आत्मा है वो ईश्वर से जा मिली है। वो ये विश्वास रखते हैं इस बात के ऊपर, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मृत्यु की जो है विजय हुई है, वो परमात्मा से मिल गया है। जिस परमात्मा को इंसान जीवन भर ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, कभी पहाड़ों पर, कभी मंदिरों में, कभी कहीं पर, तो वो परमात्मा अब मेरे बेटे को मिल गया है, उसकी आत्मा को मिल गया है। इसलिए वो कहते हैं कि ये खुशी की बात है। इसलिए इतना ज़्यादा उनके अंदर ये विश्वास जगा है और वो इसीलिए वो अपनी पतोहू को भी ऐसा ही समझाते हैं। फिर आगे बताते हैं कि बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। तो ये जो लाइन है ना, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अपनी बहू से अपने बेटे की चिता में आग लगवाई और उसकी क्रियाकर्म में ज़रा भी उन्होंने तूल नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले के समय में जो परंपराएं रही हैं कि औरतों को इस तरह का अधिकार नहीं, और शायद आज भी है कि औरतें चिता नहीं जलाती, लेकिन उन्होंने पुराने आडंबरों को खारिज करते हुए, उसको तोड़ते हुए अपनी बहू से आग जो है चिता को आग दिलवाई। तो हमने जब कबीर के पंथों को पढ़ा है, उनके दोहों को पढ़ा है, तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे आडंबरों का खंडन किया है। बहुत सारे जो रीति रिवाज और अंधविश्वास है उसका खंडन किया है। तो ये उन्हीं के फॉलोअर हैं, तो उसी परंपरा में ये आगे बढ़ते हुए इस तरह का ये कदम उठाते हैं और बहू से चिता में आग दिलवाते हैं। फिर आगे बताते हैं किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब जो
मृत्यु के बाद जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी अवधि रहा करती है, जब पूरी हो गई तो पतोहू के भाई को बुला के उसके हाथ में उसको कर दिया, सौंप दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और ये भी कहा भाई से कि अपनी बहन को ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अब यहाँ जो है पतोहू स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि बहू कैसी मिली थी, सुभागी मिली थी, बहुत अच्छे भागों वाली, पूरे घर को उसने संभाल रखा था, सारा काम काज वो स्वयं देख रही थी, बहुत सारे कामों से उसने जो है बाल गोविंद को निवृत्त कर दिया था। अब वो यहाँ पर एक अच्छी बहू के नाते कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, और रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है, मैं अगर चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में आपको भोजन कौन देगा, कौन देगा आपको इस बुढ़ापे में खाना बनाकर, और बीमार अगर आप पड़ जाएंगे तो एक चुल्लू मने एक अंजलि भर पानी भी कोई ना देगा आपको, ऐसा कहती है वो। और मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, और कहती है पैर पर गिर के कि प्लीज़ मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, आपकी सेवा करने दीजिए। तो इस तरह से वो मिन्नतें करती हैं बाल गोविंद से। लेकिन लेकिन भगत का निर्णय अटल था, मतलब उनका निर्णय बिल्कुल अटल था, टलने वाला नहीं था। एक निर्णय उन्होंने ले लिया, बहू को जाना है और इसकी दूसरी शादी करा देना, तो मतलब इसको अपने इस फैसले को बदलने वाले नहीं थे। तो जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब वहाँ पर ये कहते हैं कि तुम जाती हो या मैं ही घर छोड़कर चला जाऊँ, तुम रहो अकेले, ऐसा वो उसे कहते हैं। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब जो बेचारी वो ये सोचती कि बुढ़ापे में बेचारा मेरा ससुर कैसे खाएगा, बीमार हो जाएगा तो कौन उसे पानी देगा। अब जब वो भगत इस तरह की बात कर देते हैं कि तुम या तो रहो, जाओ अपने घर वापस, या तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो इतना सुनने के बाद फिर जो है बेचारी पतोहू मान जाती है और अपने भाई के साथ चली जाती है। फिर आगे बताते हैं लेखक, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब जैसा वो चाहते थे, और उसी तरह उनकी जो मृत्यु हुई, चलते फिरते एकदम। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, किंतु जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। हर वर्ष की तरह, मतलब हर वर्ष एक बार वो गंगा जाया करते थे स्नान करने, गंगा नदी पर। तो स्नान तो एक वो था, बहाना था, किंतु उनका मेन जो मकसद था वो था संतों के साथ समागम और लोक दर्शन, मतलब वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन करना, लोगों से बातें करना, और वहाँ का जो माहौल है, क्रियाकलाप है, उसको देखना। तो ये उनका मकसद था। हर वर्ष वो जाया करते थे गंगा स्नान करने के लिए, पैदल ही जाते, और पैदल ही जाते, कोई सवारी नहीं। करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस पर गंगा थी, काफ़ी दूर थी उनके घर से, लेकिन वो पैदल ही जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, मतलब साधु को सहायता लेने का क्या हक है, क्या आवश्यकता है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और जो गृहस्थी है, मतलब जिसके पास घर द्वार है, सब कुछ है, वो क्यों जाके किसी से भिक्षा मांगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास गृहस्थ है, तुम्हारे पास घर द्वार है, सब कुछ है, तो तुम जो कुछ भी करना आप उससे करो, क्यों आप भीख मांगोगे, ऐसा वो कहते हैं, मानते हैं। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। तो जो ये 30 कोस का जो गंगा का सफ़र ये पैदल करते, तो निकलने से पहले खा लेते, भोजन कर लेते, और जब वहाँ से वापस आते तब लौट कर ही खाते। बीच में ना तो किसी से सहायता लेते और ना ही किसी से भिक्षा लेते, कुछ भी नहीं, एकदम। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। अब पानी वो तो पी लेते हैं, रास्ते भर गाते बजाते खंजड़ी बजाते हुए चलते हैं, और अगर प्यास लग जाती है तो पानी बस वो पी लेते हैं। 4-5 दिन आने जाने में लगते,
किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब यहाँ उपवास कह दिया है यहाँ पे क्योंकि जो ये सफ़र 4 कोस का है जिसमें इनको 4-5 दिन लग जाते हैं, तो निकलने से पहले ये भोजन करते थे, फिर वहाँ जब वो पहुँचते थे 2 दिन के बाद या 2.5 दिन के बाद जब भी वो जैसे पहुँचते थे, तो वहाँ भी ऐसे रहते, वापस लौटने पर ही भोजन करते। मतलब उतने दिन वो उपवासी हुआ, बिना खाए पिए थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। लेकिन जो अभी जोश था, जो स्वर में उनके तल्लीनता थी, वो अभी भी वही जवानी वाली थी, वही जोश के साथ आज भी वो थे, बुढ़ापा होने के बावजूद भी। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी, लेकिन इस बार जब वो वापस आते हैं गंगा से स्नान के बाद, तो थोड़ी सी तबीयत उनकी धीमी थी, थोड़ी ख़राब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। मतलब जब बूढ़ा शरीर हो जाता तो रिकवरी जल्दी नहीं होती। तो यहाँ पर भी वो बताते हैं कि शरीर है, मन में भले जोश है, हृदय में जोश है, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया है। और खाने के बाद भी, भोजन वोजन करने के बाद भी फिर से रिकवर नहीं हुआ, और इस बार जो है उनको हल्का बुखार भी आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जो ये व्रत वगैरह ये शुरू से करते आ रहे हैं उसको वो छोड़ने वाले नहीं थे। वो एज इट इज़ वो करते हैं, कर रहे थे आज भी। वही सुबह उठना और स्नान करना, गीत गाना, वो सब कुछ अभी भी उनका चल रहा है। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, वही सब कुछ। 2 टाइम गाना गाना, स्नान ध्यान, स्नान के बाद खंजरी लेकर पोखर पे ध्यान लगाना, और जो खेती बाड़ी का जो काम है, घर द्वार का काम है, सब कुछ बिल्कुल वही पुराना वाला। दिन दिन छींचने लगे मतलब कमज़ोर से होने लगे होंगे, ठीक है। तो आगे बताते हैं, लोगों ने नहाने धोने से मना किया। अब लोगों ने मना किया कि भाई इतने बूढ़े होते जा रहे हो, मत सुबह उठकर नहाने जाया करो। आराम करने को कहा, आराम करने के लिए भी कहा लोगों ने उनको, किंतु हंसकर टाल देते रहे। हंसकर वो टाल देते, अरे नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐसा कह देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाए, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तागा टूट गया हो। तागा मतलब धागा, धागा जो है टूट गया। और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, मतलब जो उनके जो शब्द हैं, मोती रूपी जो शब्द हैं और स्वर के धागे में पिरोए हुए, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक एक शब्द उनका, एक एक दाना उनका मोती का शब्द रूपी वो बिखर रहा है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह शाम 2 टाइम वो गाते हैं ना, तो भोर के टाइम लोगों को गीत नहीं सुनाई दिया बाल गोविंद भगत, क्योंकि सबका ध्यान उन्हीं पर रहता है। जब उनको, लोगों को एक आदत सी बनी हुई है कि अब सुबह के टाइम वो गाएंगे, उनके स्वरों को सुनेंगे, क्योंकि इतने मोहित हैं सब लोग उनके गीत के। तो बताते हैं कि भोर में लोगों को उनका गीत लोगों ने नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। फिर जब लोगों को गीत नहीं सुनाई दिया तो लोग समझ गए कि हो सकता है कुछ बात हो गई हो। तो जाकर अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि बस उनका शरीर पड़ा हुआ है और बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे हैं। तो ये था बाल गोविंद भगत का स्वभाव। इनके चारित्रिक गुणों का वर्णन किया गया है कि कैसा सादा सरल सच्चा स्वभाव था इनका। किसी से कभी सहायता नहीं लेते, लोगों से हर एक से बातें तो करते थे, लेकिन कभी इनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ। उनके एक पुत्र था जो थोड़ा बोदा सा था, थोड़ा कमज़ोर था, और उसकी उन्होंने बड़े लाड प्यार से शादी कराई थी। बहू भी बहुत अच्छी मिली थी, और सारा काम धाम भी उसने काफ़ी संभाल रखा था। और संगीत के विषय में लेखक बताते हैं कि किस तरह से संगीत जब ये गाते तो सारा माहौल रम जाता है उसी संगीत में, उसी माहौल में, चाहे वो खेत में हो, चाहे स्नान के बाद नदी से लौटते वक्त पोखर के पास बैठे हों, और शाम के वक्त जब वो
अपना आसन लगाते हैं अपने आंगन में, तो उस समय भी जो उनके प्रेमी हैं, उनके जो साथी संगी हैं, सब बैठकर जब गीत गाते हैं तो सभी तल्लीन हो जाते हैं। तो पूरा जीवन इनका जो है बड़ा ही कर्मशील रहा है, कर्म से भरा हुआ जोशीला रहा है। कभी इन्होंने किसी का ना बुरा किया और ना ही किसी के लिए बुरा सोचा। लोग इनको मानते हैं, इनकी चिंता करते हैं। और पुत्र की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपनी बहू को समझा बुझा कर भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे रहे, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दे। और बाल गोविंद भगत ने जैसी मृत्यु चाही थी, चलते फिरते हंसते गाते, वैसे ही उनको मृत्यु भी मिली। यहाँ पर लेखक इस बात का वर्णन करते हैं। तो ये था बाल गोविंद भगत का पाठ, और आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, और हो सके तो रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो समाप्त करते हैं इस पाठ को।